जैसा सोचा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जैसा सुना था ऐसा बिल्कुल भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोडीज़ ऑडिशन 2024, रोडीज़ डबल क्रॉस। इस बार मैं ऑडिशन देने आई थी रोडीज़ डबल क्रॉस के, जहाँ पे मैंने जो भी सुना था, जैसा सुना था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए मैं लेके चलती हूँ आपको अपनी सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का सफ़र, जहाँ पर मैं अपना पूरा ट्रैवल कवर करती हूँ। 1 से 2 घंटा मुझे जाने में लगता है, जहाँ पर मैं मेट्रो चेंज करती हूँ, चेंज करने के बाद रैपिडो लेती हूँ। रैपिडो के साथ साथ मैं देखती हूँ यहाँ पे पूरा क्राउडेड एरिया, जिसे देख के ना मुझे बहुत हैप्पी फीलिंग आ रही होती है। वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। फिर लाइन में लगने के बाद, लाइन में बहुत देर खड़े होने के बाद, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटी दिखती हैं, लोगों का क्रेज़ दिखता है, रोडीज़ ऑडिशन का जुनून दिखता है, रोडीज़ का जुनून दिखता है। इनमें से कोई एक विनर होगा। ये सारे जितने भी ऑडिशंस की लाइन में हम सब में से ही कोई एक विनर होता है। तो गाइस आइए मैं लेके चलती हूँ आपको अंदर कि एग्जैक्टली GD1 से पहले क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रोडीज़ ऑडिशन की मुझे एक ख़ास बात ये लगी कि कोई भी हो, आपने कोई भी शो करा हो, आप कोई भी हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी नोन हो, आपको लगना ऑडिशन की लाइन में ही पड़ता है। इसका लाइव एग्जाम्पल है स्प्लिट्सविला के फेम, जो मेरे साथ जस्ट नेक्स्ट टू मी थी। इशिता, अमेहा, साथ ही साथ हर्ष, लक्ष्य, जो मिले थे हमें दिल्ली ऑडिशंस प्लेस पर। इन सबको देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब कोई सेलेब फेस आपके साथ होता है, नोन वन आपके बगल में हो, तो आपको खुशी होती और मैं करी है। और भगवान की दुआ से सच में बहुत आगे तक जाऊंगी। बस यही दुआ है कि जैसे आज मैं इन लोगों को देख रही हूँ, कल उन लोग मुझे देखें, मुझसे इंस्पायर हो और मुझसे सीखें। आइए लेके चलती हूँ मैं आपको रोडीज़ ऑडिशन की जर्नी पे, GD1 से पहले की जर्नी। आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि आपका बैग जब आपको बैच नंबर मिल जाता है, उसके बाद अलाउड नहीं होता है। लाइक ऑडिटोरियम के अंदर आपका बैग अलाउड नहीं है। सो नो मोर बैग्स, आप बैग लेके नहीं जाओगे। वाटर बॉटल, एक कैफ़े एरिया होता है, उसके आगे वाटर बॉटल तक अलाउड नहीं है आपकी। तो प्लीज़ मेक श्योर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको कितना स्ट्रगल करना है फॉर द GD1, आप समझ पा रहे हो? आपको कितना स्ट्रगल करना है। बैग अलाउड नहीं है, वाटर बॉटल अलाउड नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट्स अलाउड नहीं है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अलाउड नहीं रख दिए थे। फिर जब आपको लाइन में लग के आप एंट्री लेते हो, मेन गेट से एंट्रेंस लेते हो, फिर एक और लाइन लगती है बैच नंबर के लिए। बैच नंबर की लाइन लगती है आपकी, आपको बैच नंबर मिलता है। बैच नंबर मिलने के साथ साथ फिर आप पूरा अंदर जाके बैठते हो, अपना फॉर्म फिल करते हो, अपना फॉर्म भरते हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फॉर्म कभी भी जल्दबाजी में मत भरना। मेरे को लगा था कि मेरे को लिमिटेड टाइम मिलेगा, मैंने सुना था कहीं पर कि आपको फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं। जिस चीज़ में ना मैं घबरा गई, मतलब मैं हड़बड़ा गई कि क्या लिखूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। मैंने बहुत जल्दी फॉर्म भरा, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आई विश आप में से कोई वो गलती ना करे। आराम से फॉर्म भरना, टाइम लेके भरना, कोई दिक्कत नहीं। और फॉर्म भरने के लिए मेक श्योर अपना पेन लेकर जाना, जो मैंने गलती करी है, आई विश कोई भी ना करे। अपना पेन लेकर जाना। पेन आपको वहाँ नहीं दिया जाएगा, वहाँ नहीं पूछेगा कोई भी कि ये पेन ले लो, इससे फॉर्म भर लो। आप मांगोगे ना, आपको 20-25 लोग यूं ही मना कर देंगे, जी हमारे पास पेन नहीं है। जबकि उनके पास होता है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे साथ एक वहाँ पे जो मिरेकल हुआ ना, मैं आपको बताती हूँ। मैंने कम से कम 20 से 25 लोगों के पास जाके पेन मांगा, सबने मुझे मना कर दिया। सडनली एक स्टेयर्स पे ना एक पेन पड़ा हुआ था, और मैंने वो पेन ऐसा था जहाँ उसकी कैप जहाँ तक आ रही थी ना, उसके बाद वो पूरा ट्रांसपेरेंट था, लाइक उसमें इंक नहीं थी। सो आई थॉट कि ये पेन ख़राब है, किसी ने फेंक दिया है। बट फिर भी मैंने एक ट्राई लिया, मैंने वो पेन उठाया एंड देखा, ये वो पेन चल रहा था। उसमें लास्ट इंक बची थी, लास्ट फ्यू वर्ड्स इंक बची थी। एंड सीरियसली दैट वाज मिरेकल फॉर मी। जो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी और मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी उसके लिए, मुझे वो पेन मिला एंड मैंने उस पेन से अपना फॉर्म भरा। वो पेन थोड़ा सा रुक के चल रहा था, लाइक बिल्कुल क्लियर इंक नहीं आई थी, बट हाँ मेरा फॉर्म भर गया था, रीडेबल था। गलती मुझसे ये हुई कि मैंने बहुत जल्दी अपना फॉर्म भरा, जो मुझे नहीं करना चाहिए था।
ये सारी वीडियोस तो मैं आपको आगे बताती रहूंगी। आइए चलिए मिलते हैं हम अपने गैंग लीडर से। तो यहाँ पर होती है हमारी गैंग लीडर्स की एंट्री। आपको बैच नंबर मिले उस पे आपका जो भी जीडी राउंड होगा उस बेसिस पर होगा। अब बैच नंबर के बाद आपको मतलब उस सीरियल वाइज कैसे बुलाते हैं, तो आपका जैसे 500 का बैच होता है जिनको वो लाइन में लगवाते हैं, उस 500 के बैच में एक रैंडम नंबर्स को पिक करना शुरू कर देते हैं। जब वो रैंडम नंबर पिक करना शुरू कर देंगे तो वो मतलब यही होता है कि आपके आसपास वाला नंबर ही आपके साथ आता है। तो 10-10 बंदों का ग्रुप बनाते हैं, फिर उन 10-10 लोगों को एक रूम में भेजते हैं जहाँ पर आपका जीडी स्टार्ट होता है। जीडी स्टार्ट होने के बाद वहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। डिपेंड होता है कि आपका फॉर्म कितना अट्रैक्टिव और आप कितने अट्रैक्टिव हो, तभी वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। वो सिंपल आपको कहते हैं स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, वाई यू आर हेयर, और तो आपको रूडीज़ में क्यों लें। तो सबसे ज़्यादा मेन गोल आपका इस क्वेश्चन के आंसर पर होना चाहिए, किस तरीके से आपको करना है अपने आप को प्रेजेंटेबल, अट्रैक्टिव। मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी है एंड आई मेक श्योर मैं नेक्स्ट ईयर ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। सो आई विश आप भी ये गलतियाँ ना करो। गुड लक टू यू। होप गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आया और आप